पहले समझ लेंगे। तो देखें लास्ट टाइम वाली कौन सी आपने रिकॉर्डेड की है ना, तो मज़ा नहीं आया, मतलब कि बच्चों को समझ नहीं आएगी। ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा साफ आए। ठीक है, शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो कंडीशन, अब तक आप लोगों ने जो लैंग्वेज सीखी थी, आपने प्रोसीजरल लैंग्वेज सीखी, सीक्वेंशियल सीखी। सीक्वेंस क्या था आपके पास, लैंग्वेज आपकी सीक्वेंशियल्स के साथ थी। आपने देखा कि आपने प्रोग्राम किए, a प्लस बी किया आपने, यानी कि 2 प्लस 2 को ऐड किया, सम उसका आंसर लिया आपने। तो क्या था, खास सीक्वेंस के साथ था। आपके पास सी इन सी आउट से काम शुरू हुआ, यानी कि एक रूट से शुरू हुआ और गेट सी एच पे खत्म हुआ। लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि आज हम कोई कंडीशन लगा दें। कंडीशन ऐसी लगाएं कि आपका प्रोग्राम आपकी मर्जी के साथ चले। जब उसकी वो कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम रन करे, अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो प्रोग्राम अगली स्टेटमेंट को रीड करना शुरू कर दे। तो ऐसी कंडीशन के लिए जो हम काम करेंगे वो क्या होगी, आपके पास सबसे पहले जो कंट्रोल कंडीशनल होगा वो होगा इफ स्टेटमेंट। क्या होगी बच्चे आपके पास, इफ स्टेटमेंट। पहली कंडीशन क्या है आपके पास, इफ स्टेटमेंट है आपके पास। इफ एक्सप्रेशन होगी ये आपके पास, एक्सप्रेशन जो कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद बच्चे एक स्टेटमेंट को चलाएगा। याद रखिएगा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये इसका लिखने का अंदाज है। इफ आप चाहते हैं, आपने वैल्यू ली a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है और ये कंडीशन है। अगर a बड़ा होगा b से, a इज ग्रेटर देन b, तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं चलेगी। इससे अगली कंडीशन चलेगी, अगली स्टेटमेंट चलेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपके पास जो इफ है, ये जो इफ है कंट्रोल कंडीशनल है ये। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट को चलाने का बाउंड है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, ऑटोमेटिकली वो चल जाएगी। यानी कि पहली जो बात होगी आपके पास वो क्या होगी, कंट्रोल कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात क्या होगी आपके पास, प्रोग्राम सीक्वेंस से चलना शुरू हो जाएगा आपके पास। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? रिपीट करूंगा कि पहले क्या होगा, इफ के साथ एक स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अगली स्टेटमेंट जो भी होगी उसको वो चला देगा, तो प्रोग्राम आपको आउटपुट शो करवाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चे इसकी। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए चीजें। एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले calculation you have passed if the marks is greater than or equal to 40। मैं सिर्फ बॉडी लिखूंगा, बाकी आप अज्यूम करेंगे कि आपको चीजें पता है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसकी क्या लिखनी है बच्चे, बॉडी। आप सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। क्या है प्रोग्राम आपके पास बच्चे, क्या लिखा आपने, इंक्लूड। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके बाद क्या लिया आपने, ठीक है बच्चे, CLR SCR, कोई पहली वाली बातें हम कर रहे हैं सारी, हमने नया कुछ भी नहीं किया यहाँ तक। ठीक है, सारी सीक्वेंशियल लैंग्वेज है, हमें लिखना जरूरी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसने एक इंटीजर का, ये इसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया आपने, क्या किया, ये वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करवाया। वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के बाद आपकी अपनी मर्जी है, CLR SCR ऊपर दे दें नीचे दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्किंग करनी है इसमें। ठीक है, लेकिन तरतीब बनाएं ताकि आपको याद रहे कि आपने स्टार्टिंग करली ब्रेस के फौरन बाद आपने क्या करना है, क्लियर द स्क्रीन करना है, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो वेरिएबल आप इम्प्लाइज करना चाह रहे हैं। उसके बाद बच्चे आपने क्या किया, आपने मैसेज दिया यहाँ पर सी आउट, एक सिंपल सा मैसेज दिया, एंटर द मार्क्स, क्लोज कर दिया। सी इन क्या करेंगे बच्चे आप, सी इन किया आपने, जो वेरिएबल जिस नाम से डिक्लेयर किया आप देखते हैं कि मैं वही लिखने लगा हूं, MARKS मार्क्स, एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक हो गया बच्चे। अब आपने क्या किया, अब इसको इनपुट दिया आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ये काम आप पहले सीख चुके हैं। एंटर द मार्क्स, आप मार्क्स एंटर करवाएंगे सी इन से।
वो मार्क्स आपसे मांग लेगा। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आउटपुट विंडो बनाऊं, हम आउटपुट भी देख सकेंगे इसकी। फिर क्या किया बच्चे, आपने कंडीशन लगाई। कंडीशन लगाने के बाद चले इधर हम आउटपुट में लगाते हैं, इधर लिखते हैं। ये प्रोग्राम कंटिन्यू है बेटा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। इफ, ताकि सबको नजर आए पीछे वालों को, इफ, मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैंने वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं जहां पर मैं लिख रहा हूं, वो जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया वही लिखना चाह रहा हूं। मार्क्स लिखना चाह रहा हूं ग्रेटर देन 40। आपके पास इफ कंडीशन आ गई, कंडीशन के बाद उसका एक्सप्रेशन आ गया, दोनों चीजें हमने लिख दी। इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया, कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो यूज करने के बाद हमने क्या करना है, यहां पर मैसेज देना है सी आउट, जो आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ, यहां पर सिंपल आप मैसेज देंगे पास। आप अगर ऑब्जर्व करें तो मैंने सी आउट के बाद एक स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ। अगली स्टेटमेंट क्या है बच्चे इसकी, गेट सी एच, एंड ऑफ स्टेटमेंट, और ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया। ठीक है, अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। हमने किया क्या है बच्चे, पहले सिंपली स्क्रीन को क्लियर करवाया आपने, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। बार बार रिपीट करता हूं, जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है बच्चे, बैठ जाओ पीछे वाला। अच्छा चलें, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया आपने, तो वो वेरिएबल मार्क्स के नाम से आप यूजर से वैल्यू मांगेगा। मैंने आपको कहा था कि अब आपने वैल्यू डायरेक्ट नहीं देनी, बल्कि आपने सी आउट सी इन का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज को क्या करवाना है बच्चे, सिंपली एंटर करवाना है। अगर हम इसकी आउटपुट देख लें, इसकी आउटपुट अगर मैं इधर बनाता हूं, तो वो आउटपुट जो है आपके पास, ये जो आपकी आउटपुट है, आपसे आउटपुट पूछेगा एंटर द मार्क्स। ये क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर ये चीज लिखी गई है, ये फिर रिपीट करूंगा। डबल कोटेशन में जो आप चीज लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेगा, तो यहां पर क्या मैसेज देगा, एंटर द मार्क्स। ठीक है, जो भी है आपने दे दिया बच्चे 30, फिर उसके बाद क्या आया, सी मार्क्स के बाद आपने क्या दे दिया, 30 दे दिया आपने। तो अब यहां पर क्या होगा, 30 इज ग्रेटर देन 40, इज इट ट्रू? ये गलत हुआ बच्चे। अब ये गलत हुआ तो उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इफ ने अपना डिसीजन कर लिया, कंट्रोल स्टेटमेंट ने अपना डिसीजन किया, आपने क्या किया, मैसेज दिया एंटर द नंबर या एंटर द मार्क्स। सी इन ने वो मार्क्स आपसे मांगे, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता रहा, आपने कर्सर जब ब्लिंक किया तो आपने उसको दे दिया 30, ये 30 आ गया आपके पास। ठीक है, अब जब 30 आ गए, 30 कहाँ पर आए बच्चे, यहाँ पर आ गए। मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ था, जो वेरिएबल था, एक्चुअली हुआ क्या था, इस वेरिएबल के अंदर ये 30 लिखे हुए आए, आउटपुट पर आपको शो नहीं हुआ ये। ठीक है, तो आपने किया क्या बच्चे, जब ये 30 को कंपेयर करवाया, 30 इज ग्रेटर देन 40, क्या 30 बड़ा है 40 से, कंडीशन क्या होगी बच्चे आपकी, फॉल्स हुई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, नहीं चलेगी। तो इससे अगली स्टेटमेंट चलेगी गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म, कोई आउटपुट नहीं आई आपके पास, कंडीशन फॉल्स होगी ना। हम थोड़े अरसे के बाद हम देखेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अगली स्टेटमेंट चल जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहला हमने सिर्फ इफ को समझना है। फिर दोबारा बच्चे आपको दोबारा प्रोग्राम आपने कंट्रोल F9 किया, कंट्रोल F9 करने के बाद फिर आपने देखा कि हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा सॉल्व करने की, आपसे फिर दोबारा वैल्यू मांगी है उसने। जब वैल्यू मांगी तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर बच्चे कितना दिया, 50 दे दिया। क्या दिया बच्चे, 50। 50 इज ग्रेटर देन 40, कंपैरिजन करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर लगाया हुआ आपने ग्रेटर देन का, उसने कंपैरिजन किया, 50 इज ग्रेटर देन 40। ये बात ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद डायरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट चला देगा, ये सी आउट, और यहाँ पे क्या लिख देगा, पास्ट। जो आंसर आएगा आपके पास, इसके बाद क्या आएगा आंसर, यहाँ पर पास्ट का मैसेज आ जाएगा आपके पास। अब मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो बेटा यहाँ पे, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर हमारे पास रिजल्ट में सिर्फ पास रहेगा या एंटर द मार्क्स वो भी आएगा? अगर बच्चे आपके पास जो रिजल्ट होगा, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होगी तो फिर तो पास लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट चल जाएगी आपके पास, ये वाली स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो गेट सी एच चलेगा।
गेट द करेक्टर का मतलब है सिर्फ यही वैल्यू उसने गेट की है, ऊपर वाली वैल्यू गेट नहीं कर पा रहा क्योंकि कंडीशन उसकी फॉल्स है। उसने जंप लगाना है, इसको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाना है, इसको रीड आउट नहीं करेगा क्योंकि वो एक कंडीशन उसके साथ, ये एक स्टेटमेंट, ये कंडीशन नहीं कह रहा है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट इसके साथ अपेंड है, अटैच है। ये स्टेटमेंट जब चलेगी जब ये ट्रू होगा, अदरवाइज वो अगली स्टेटमेंट को चलाने के लिए पाबंद होगा, इफ आपका उससे अगली स्टेटमेंट चलेगी। अच्छा बच्चे, आप लोग अपनी बुक्स को बंद रखें, क्लोज रखें अपनी बुक्स को। आप लोगों के लिए एक मेरा प्रॉब्लम है, मैं पढ़ने लगा हूँ उसको, आप अभी सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक्स निकाल लें आप लोग। एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, और साथ साथ ये जो दूसरे स्टूडेंट हैं मेरे बीएस के, ये भी करेंगे। राइट प्रोग्राम, नोटबुक नहीं खोलेंगे काइंडली आप लोग, क्लोज योर नोटबुक्स, open your close your books, open your notebooks. Write a program that inputs two numbers. Listen, write a program that inputs two numbers and finds whether both are equal and finds whether both are equal. Write a program that inputs two numbers and finds whether both are equal. प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप लोगों के बच्चे पूछ रहे हैं एवरेज वाले नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को आप सुनेंगे, सिर्फ नेक्स्ट प्रोग्राम की मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं इसके साथ। स्टेटमेंट क्या है बच्चे उसकी? राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। उसने कहा कि आपको तीन नंबर को एंटर करवाएं, जो बड़ा नंबर हो उसको डिस्प्ले करवाएं। ना आपको पता है बड़े नंबर का, ना मुझे पता है, लेकिन हमने कंपैरिजन करके उसको ऑपरेटर लगाकर, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे और साथ में दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर लगाया ग्रेटर देन वाला, इससे कंपेयर करते जाएंगे उसको, हमें खुद ब खुद जो मैक्सिमम नंबर होगा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मुझे और आपको नंबर का नहीं पता। उसने कहा कि तीन नंबर को एंटर करवाएं और मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवाएं आप लोग। तो मैंने क्या किया बच्चे, एज यूजुअल मैंने क्या किया, इंक्लूड आईस्ट्रीम, इंक्लूड conio.h, आपकी मर्जी है, इंक्लूड math.h लिखें या ना लिखें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वॉइड में मेन फंक्शन है आपके पास, स्टार्टिंग कर ली रेस, किलर द स्क्रीन किया आपने पिछली आउटपुट को, जो एवरेज वाली आउटपुट इसको रेस किया आपने। रेस करने के बाद आपने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। अब आपको तीन नंबर चाहिए, चौथा नंबर मैक्सिमम वाला वेरिएबल, 4 बरकत चाहिए आपको वेरिएबल रखवाने के लिए। तो 4 स्पेसेस आपने एलोकेट की इंटीजर के नाम की, क्योंकि उसने कंडीशन नहीं लगाई हमारे पर कि आप इंटीजर में या फ्लोट। तो अपनी आसानी के लिए हम कंपैरिजन करेंगे, तो इंटीजर का कंपैरिजन इजी है एज कंपेयर टू द फ्लोट। ठीक है, तो हमने इंटीजर तीन वेरिएबल कंपैरिजन के लिए ले लिए, उसने कंडीशन लगा दी तीन नंबर की। चौथा नंबर हमने मैक्स के नाम से क्या ले लिया, एक चौथा वेरिएबल ले लिया जो उन तीनों के साथ खेलेगा। खेलने के बाद जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे, वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई ए बी सी और मैक्सिमम। हमने क्या किया, सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर, सी इन से ए करवा लिया हमने आउटपुट पर, सी आउट फिर लिया, मैसेज देने के लिए सी आउट लेते हैं और नंबर को इनपुट करवाने के लिए सी इन लेते हैं। सेकंड नंबर था आपके पास, एंटर द सेकंड नंबर, आपने सेम स्टेटमेंट लिखी, सी इन आपने क्या किया बेटे, बी को आपने एंटर करवाया, बी आपका एंटर हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट गए, सी आउट एंटर द थर्ड नंबर आपने लिया, सी इन के साथ आपने थर्ड नंबर को एंटर करवा दिया। ठीक है, ये तो सारी की सारी जो इतनी सारी आपने इतना सारा जो काम किया, ये तो सिर्फ आपने अभी इनपुट ली है। क्या ली है आपने, सारी की सारी, ये आपके पास क्या थी बच्चे, आपकी प्रोग्राम की इनपुट थी, आपने इनपुट ले ली अपने प्रोग्राम की। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी कंडीशन थी, हम ये सारा काम कहाँ करना चाह रहे हैं, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसने हमें कंडीशन लगा दी कि आपने तीन नंबर एंटर करवा लिए, हमने उसकी आधी कंडीशन पूरी कर दी कि तीन नंबर हमने एंटर करवाए। अगली कंडीशन को कहता है कि इन तीन नंबर में कंपैरिजन करें, व्हिच वन इज द मैक्सिमम नंबर। क्या कहा उसने बच्चे, कि इन तीन नंबर में आप कंपैरिजन करेंगे, व्हिच वन नंबर इज द
मैक्सिमम नंबर। तो आपने आंख बंद करके ये रूल बना लें अपनी लाइफ का कि एक्चुअली हुआ क्या था। आपके पास स्पेसिस बनी है, ठीक है, ये स्पेस बन गई आपके पास, एक ए के नाम की बनी स्पेस आपके पास, एक स्पेस बनी बी के नाम की, मैं अक्सर बताता हूँ, एक स्पेस बनी आपके पास सी के नाम की, और एक स्पेस बन गई आपके पास मैक्स के नाम की। ये सारी की सारी जो स्पेसेस बनी है मेमोरी के अंदर आपको नजर नहीं आएंगी, ये इंटीजर टाइप की बन गई। ये बॉक्सेस एलोकेट कर लिए, 2 बाइट्स ये लेगा, 2 बाइट्स एंड ये भी 2 बाइट्स लेगा आपके पास, 2 बाइट्स इसने एलोकेट किए। जब ये 2 बाइट्स एलोकेट कर लेगा तो अब आपसे ये वैल्यूज मांगेगा। मैं सपोज करता हूँ बच्चे, मैं सपोज करता हूँ आपसे उसने वैल्यू मांगी है, एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर दे दिया 20 आउटपुट पर, ये आउटपुट का आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड नंबर आपने दे दिया 30, सपोज करता हूं मैं, या चले आप कहेंगे सर अपना सीक्वेंस बना रहे हैं, मैंने 10 दे दिया सेकंड नंबर, और जो अगला नंबर है मैंने सी नंबर 15 दे दिया। आपके पास 3 नंबर एंटर हो चुके हैं। एक मैं बुक वालों को फॉलो नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि क्या है प्रोग्राम ठीक है या गलत है। आपने क्या किया, 10, 20, 10 और 15 ये आपको आउटपुट पे नजर आ रहे हैं। आपसे यूजर ने इस इन स्टेटमेंट के जरिए आपने वैल्यू को इनपुट करवा दिया। इट्स ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों को। अब बच्चे बात क्या है कि जो मैक्स का नंबर है ये खाली पड़ा हुआ है हमारे पास। मैक्स क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ। अब हम तरतीब से चलना चाह रहे हैं, क्या चलना चाह रहे हैं हम, तरतीब से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंडीशन क्या लगाई कि जो ये ए की वैल्यू थी ये मैक्स को दे दी। मैक्स खाली था ना आपके पास, मैक्स में कोई नहीं, हमने ना ही मैक्स को हमने एंटर करवाया, बल्कि मैक्स को हमने क्या करवाया था, मैक्सिमम नंबर को डिक्लेयर करवाया था हमने, इंटीजर टाइप था ये। तो आपने क्या किया, ए की वैल्यू किसको दी बच्चे, मैक्स को दी। इसका मतलब है ए में जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम को दे दो। तो ए में क्या वैल्यू थी आपके पास, 20 थी, तो अब आपके पास मैक्स में भी कितना आ गया, 20। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये 20 आ गया। ये बात क्लियर है। यहाँ पर कंपैरिजन करना हमें पता नहीं है, मैक्सिमम नंबर से कंपैरिजन करना है। अब हमारे पास तमाम के तमाम वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है, ए के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, बी में पड़ी है, सी में, और मैक्सिमम के वेरिएबल में भी कोई ना कोई वैल्यू आपने रखवा दी। आपने तरतीब को रखना है, पहले ए से कंपैरिजन करेंगे, फिर बी से, फिर सी से, ताकि तीनों नंबरों का कंपैरिजन हो जाए, तो नंबर आपसे छूट ना जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया बच्चे, जब ये वैल्यू रखवा दी, अब आपके पास बी में क्या वैल्यू थी मुझे नहीं पता बच्चे, ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू आपने एंटर करवाई हुई है। तो बी की वैल्यू क्या थी बच्चे, आपके पास 10 थी। 10 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या पड़ा हुआ था, 20। क्या 20 ये बड़ा है, नहीं बड़ा है ये। तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, रिप्लेसमेंट नहीं। इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नहीं चलेगा, ठीक हो गई। आगे चलेंगे, फिर उसने क्या किया, सी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। सी क्या है, सी की वैल्यू को मुझे नहीं पता, लेकिन हमने एंटर करवाई। सी क्या था, 15 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। नो, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो इसका मतलब है ये भी नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, दी मैक्सिमम नंबर इज मैक्स। मैक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, जो भी वैल्यू पड़ी थी वो मैक्सिमम नंबर है आपका, 20 मैक्सिमम हो गया। अब आप कोई नंबर मुझे बता दें, मैं उसके साथ चला कर दिखा दूं प्रोग्राम, कोई भी नंबर बता दें आपको इन वैल्यूज के अंदर, ताकि आप ये ना कहें कि हमारे टीचर ने ना जो सा उस्तादी कर दी है। आप कोई नंबर मुझे यहाँ लिखवा दें, अभी हम लॉजिक के साथ उस प्रोग्राम को मैं आपको अभी चला कर दिखाऊंगा। बता दें कोई भी नंबर, बोल दे कोई स्टूडेंट, हम दोबारा जी इधर से बोलना चाहेंगे, जहां से ये 3 नंबर आपने मुझे बता दें। ए से बोले बच्चे, 25, 35, 45, ये 3 नंबर आपने मुझे दिए कि सर इन 3 नंबरों में से विच वन इज द मैक्सिमम नंबर। आपने 3 नंबर एंटर करवा दिए। फिर प्रॉब्लम क्या है कि हमने दोबारा क्या करवाया, ए असाइन द ए की जो वैल्यू असाइन करवा दी किसको बच्चे, मैक्सिमम को। ए में आपने क्या रखा हुआ, 25 रखा हुआ है, ए के अंदर आपने रखा हुआ ना, ए के अंदर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब मैक्सिमम का वेरिएबल भी क्या हो गया, फिल हो गया मैक्सिमम का वेरिएबल। अब हम कंपैरिजन देखते हैं इसका। आपके पता जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्रामिंग चलनी ऐसी है, जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे नहीं चलेगी, प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ चलेगी, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग को रट्टा नहीं लगेगा कभी भी, प्रोग्रामिंग चलेगी किसके साथ, लॉजिक के साथ।
अब मैक्सिमम में क्या रखा है, ए के अंदर कोई भी वैल्यू है वो वैल्यू आपने मुझे बता दी सर, हमने 25 एंटर करवाया, आपने कहा एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने कहा सर 25 एंटर कर दें, मैंने 25 एंटर कर दिया, ठीक है। आपने कहा सर बी में करवाएं 35 एंड सी में 45, मैंने एंटर करवा दिया। ए में क्या था 25 था, 25 कहाँ जाएगा, मैक्स के अंदर जाएगा। अगली स्टेटमेंट चलेगी, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, आगे इफ लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई, कंडीशन के अंदर एक्सप्रेशन लगा हुआ, कीप इट इन योर माइंड। इसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं देनी आपने। अगर आप इसके बाद मैं समझा दूं ये दे दिया तो ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है, प्रोटोटाइप एरर देगा ये। तो आपने यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं डालनी, एंड ऑफ स्टेटमेंट इसके बाद नहीं आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इसकी एक्सप्रेशन है, दोबारा रिपीट करेंगे आप। बी क्या था आपके पास, बी बच्चे कितना है आपके पास, जो भी वैल्यू थी कंपेयर करेगा 35 इज ग्रेटर देन दी मैक्स। मैक्स क्या है आपके पास, मैक्स क्या है बच्चे, इसने ये यहाँ पे कंपैरिजन करा कि आपके पास b इज ग्रेटर देन दिस, तो कंडीशन क्या हो गई बच्चे, ट्रू हो गई। तो ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये कितना था आपके पास, बोले 35 कहाँ चला जाएगा, मैक्स में। अब मैक्सिमम, अब ये वाला मैक्स खत्म हो गया, यूज कर लिया। अगला मैक्स क्या हो गया आपके पास 35। अब आप कंपेयर कर रहे हैं सी को, सी कितना है बच्चे आपके पास 45 इज ग्रेटर देन दी 35, कंडीशन ट्रू है। मैक्सिमम में कितनी वैल्यू थी आपके पास 35 थी, तो 45 इज ग्रेटर देन 35। बात क्या हो गई आपकी, ठीक हो गई, आपकी एक स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब आप सी की जो भी वैल्यू है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। सी की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 को मैक्स में रखवा दो, 45 किस में आ जाएगा, मैक्स के अंदर आ जाएगा। जब मैक्स में आएगा तो अगली स्टेटमेंट सी आउट थी, तो इसके बाद ये चलेगा, सीक्वेंशियल लैंग्वेज शुरू हो गई, ये चलेगा दी मैक्सिमम नंबर इस मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू थी, आखिरी वैल्यू थी मैक्स में 45 प्रिंट करवा के आपको दिखा देगा। समझ में आ गई ये बात।